Hello, Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Today we are going to start our English essay writing series. जैसे कि हम जानते हैं कि essay writing के different ways and methods हमें देखने को मिलते हैं. But we are going to pick one of the best essay writing techniques जो कि as a English student, as a student of competitive examination, aspirants of competitive examination, वो चाहे CSS हो, PMS हो, UPSC हो, आप CSP बनना चाहते हैं या आप IAS बनना चाहते हैं, ऐसे राइटिंग इज द मस्ट फॉर देम. तो अब हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज. जिस तरह हमें मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, सोशियो इकोनॉमिक, फैक्चुअल, एक्सपोजिटरी हो जाता है, आर्गुमेंटेटिव, लिटरेरी, एब्स्ट्रैक्ट, परसुएसिव. इन सब नामों से आपने घबराना नहीं है, ठीक है. अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसमें हमें डिटेल बताई जाती है किसी पर्सन, प्लेस या कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी के बारे में. नैरेटिव होता है किसी पास्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल होती है, नरेशन हो रही होती है उसके अंदर. सोशियो इकोनॉमिक के ऊपर कोई इशू हो सकता है, करप्शन है जिस तरह के वन. फिर फैक्चुअल आ जाती है कि डिटेल अबाउट फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स हमें देने पड़ते हैं. जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, एक फैक्ट है, उसका उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, हमारे पास एक फैक्चुअल डेटा आ जाता है. एक्सपोजिटरी के अंदर हमें डिटेल देनी होती है पास्ट इशू फैक्ट, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है. यानी कि एक्सपोजिटरी में पहली जो हमने चारों टाइप्स देखी हैं वो फॉल करती है: डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, सोशियो इकोनॉमिक एंड फैक्चुअल. ठीक हो गया. उसके बाद हम देखते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है. आर्ग्यूमेंटेटिव होता है कि स्टांस होता है, या तो हम उस बात से अग्री कर रहे होते हैं या हम उस बात से डिसअग्री कर रहे होते हैं. फिर लिटरेरी आ जाता है, वो कोई कोटेशन या पोइट्री के ऊपर होता है, तो कोई उसकी लाइन होती है और उसके ऊपर हमने अपना स्टांस देना होता है. जिस तरह के इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक इट्स लेमनेड. यानी कि अगर आपको लेमन जो खट्टी अगर कोई चीज़ दे रही है, तो आपको लाइफ अगर डिफ़िकल्टीज आ रही है लाइफ में, तो आप उसको एक बेहतरीन उसका वे आउट निकालें. इस तरह इनको समझना पड़ता है. एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, फिर परसुएसिव आ जाती हैं. परसुएसिव में यानी कि आपको परसुएट करना है, रिलीजियस या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, उसके ऊपर तो हम डिसअग्री अग्री नहीं ना कर सकते, अपना स्टांस तो नहीं ना हमारा होता. तो जैसा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी से ऐसे के ऐसे ही रहना है. सो ये अगर हम लिटरेरी, एब्स्ट्रैक्ट और परसुएसिव को अगर हम आर्गुमेंटेटिव के साथ ही उसके अंदर ही फॉल करवा दें, यानी अपना स्टांस दे रहे हैं ना, हम स्टांस दे रहे हैं हमने उसके अंदर, तो अगर हम देखें तो मेजर टाइप्स हमारे पास एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव आ जाएंगे. तो आपको इस सीरीज के अंदर इन दो टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग देखने को ज़्यादातर मिलेगी. यानी इस डोमेन के अंदर हम बाकी सबको, इसके अम्ब्रेला के अंदर हम बाकी टाइप्स को भी कवर कर लेंगे. सो देर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव. सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने स्टेटमेंट देनी होती है, फैक्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर, इश्यूज या ये होता है नेचर ऑफ टॉपिक इस तरह के होते हैं. आर्गुमेंटेटिव के अंदर कुछ स्टेटमेंट हो सकती है, कोटेशन हो सकती है, वो अब हमारा उसके ऊपर स्टांस होता है. वो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं या फिर और यूज होते हैं. उसके ऑपोजिट डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादातर एंड वर्ड यूज होता है. फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या होती है. डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमें डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, इलस्ट्रेट करना है. आर्गुमेंटेटिव के अंदर हमें यस और नो का आंसर करना होता है. फिर उसके बाद आ जाते हैं नॉलेज. डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमें एवरेज नॉलेज चाहिए, फैक्ट्स और सब सेम रहती है ऑलमोस्ट. उसके ऑपोजिट आर्गुमेंटेटिव हमारी डिवर्सिफिकेशन ऑफ आवर नॉलेज या फिर हमारा लॉजिकल थिंकिंग हमारी देखते हैं कि हम किस तरह चीज़ों को लिंक करते हैं, हमारी नॉलेज कितनी डाइवर्सिफाई है. तो ये सब कुछ आर्गुमेंटेटिव के अंदर देखा जा रहा होता है. अब फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्राइटेरिया. यही है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमें एज सच कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती है, इन द सेंस ऑफ
क्रिएटिव नॉलेज नहीं चाहिए होती, मतलब हमें पॉइंट चाहिए, हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन है किसी बारे में, हमने वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर लिख दिया है। आर्गुमेंटेटिव के अंदर हमें कोई चीज़ या नॉलेज हमारे पास है, हमने उसको ऐसे मोल्ड करना है कि हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेज। अब उसके बाद अगर हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ एसे, जिसके अंदर आउटलाइन है सबसे पहले, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। इन सबको लिखने का अपना अपना मेथड है और उसको फॉलो करना इज लाइक ए रिलीजियस डूइंग। अब हमें उसको मस्ट करना ऐसे ही है क्योंकि उसका लिखने का तरीका ही है। एक दो पॉइंट्स आगे पीछे आप कह सकते कि हो सकते, लेकिन यही जनरली तरीका होता है। जिस तरह के इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आगे क्या है, इस सबसे पहले तो आप ये समझें ऐसे होता क्या है। ऐसे इज ओपिनियन, हमारा ओपिनियन क्या है उसके अंदर। अब हमने अपने ओपिनियन जो होते हैं उसको इन्हांस करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने डिफरेंट रेफरेंसेस देनी होती है, हमने डिफरेंट फैक्ट्स देने होते हैं। अपने ओपिनियन को सिर्फ उसको सब्जेक्टिव नहीं बनाना, उसको उसके अंदर दोष करनी है हमने अपने फैक्ट्स के, मतलब हमारी जो पॉइंट्स है वो सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है, बल्कि फैक्ट भी इसी के करीब है। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आगे अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो उसके अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट होती है और थीसिस स्टेटमेंट होती है। आपने इन वर्ड से घबराना नहीं है। ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट को अगर हम फर्दर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में डिवाइड कर दे, जनरल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट में। पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट को देख रहे हैं। तो जनरल स्टेटमेंट क्या होती है कि आपका कोई टॉपिक है, आपने उसको डायरेक्टली हिट नहीं कर देना, तमहीद बानी, आपने एक हुक देनी है, आपने अटेंशन सीख करनी है। तो जनरल स्टेटमेंट को अटेंशन ग्रैबर या फिर हुक भी कहा जाता है कि ऐसी बात जहां से पढ़ने वाले की अटेंशन फौरन से उस आपकी राइटिंग के ऊपर, आपके एस्से के ऊपर चली जाए। जिस तरह कि अगर करप्शन टेररिज्म के ऊपर है तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक व्हाई पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू किल अदर पीपल। अब हमने डायरेक्टली हिट नहीं किया टॉपिक को, एक जनरल से स्टेटमेंट दी है, एक क्वेश्चन के जनरल, ठीक है। अब लेकिन ये लिंक्स और टेररिज्म से ही कर रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं स्टोरी हो सकती है इनोवेटिव, अपनी आपने स्टोरी एक जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है, वो ब्रीफ होनी चाहिए, रेलिवेंट टू द टॉपिक होनी चाहिए। अब वो डायरेक्टली टॉपिक को हिट नहीं करनी चाहिए बेशक। जैसे टेररिज्म के ऊपर 9/11 हमें सबसे पहले हिट करेगा, स्पेशली हम साउथ एशियंस को। तो फिर अगर हम 9/11 को एज अ स्टोरी बेस इवेंट भी, हमारे पास एक फैक्ट भी है, तो हमने उसको स्टोरी की बेस फॉर्म में लिख दिया अगर स्टार्ट के अंदर, तो ये हमारी जनरल स्टेटमेंट हो जाएगी। कोई कोटेशन लिख लें अगर हम जिस तरह स्टार्ट के अंदर ही, तो वो भी हमारी जनरल स्टेटमेंट में आ सकती है। उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हम स्टार्ट में दे सकते हैं, कोई भी जो कि हमारे कीवर्ड से मिलती जुलती हो, लेकिन हमारे कीवर्ड को डायरेक्टली हिट ना कर रही हो। कीवर्ड यानी कि जो हमारा टॉपिक है, जहाँ टेररिज्म हो गया, उसकी एग्जाम्पल क्योंकि हम ले रहे थे। उसके बाद आ जाता है पहले हमने लिखी जनरल स्टेटमेंट, जिसके आगे हमने पार्ट्स देख लिए कि हम उसको इंफॉर्मेशन, कोटेशन, स्टोरी या क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जिसमें हमने पहले देनी है डेफिनेशन, फिर हमने देनी इलस्ट्रेशन। अब क्या होगा कि पहले हमने टेररिज्म को सिर्फ एक हुक क्रिएट करने के लिए वो एक क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि टेररिज्म होता क्या। टेररिज्म इज द यूज ऑफ फोर्स टू किल इनोसेंट पीपल, हम सब जानते हैं, ठीक है। ये इसकी मेडन सी, इसकी लेडमैन टर्म्स डेफिनेशन है। उसके बाद हमने उसकी इलस्ट्रेशन देनी है। अब ये बहुत हमने लेंदी या लंबा चौड़ा नहीं काम करना होता, इसमें सिंपल यही होता है कि आपने उसके एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उससे
के बारे में है टॉपिक, तो उसकी हिस्ट्री ब्रीफली 1 to 2 सेंटेंसेस में बता दी। तो इस तरह हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट 6 सेंटेंसेस तक जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स में हमने जनरली 10 to 12 सेंटेंसेस, अगर हम 8 to 12 दें तो इनफ होता है। इसमें क्या होता है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एसेंशियल क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली टॉपिक में डायरेक्टली हमसे मांगे गए होते हैं। जैसे कॉजेज ऑफ टेररिज्म है, तो उसमें कॉजेज हमसे मांग दिए गए हैं कि हमने कॉजेज तो बताने ही बताने, एसेंशियल है ये। और हमारा मेजर जो पोर्शन होगा वो कॉजेज को ही हिट कर रहा होगा, इसको हम कहेंगे एसेंशियल। फिर उसके बाद नॉन एसेंशियल में क्या आ जाता है कि अगर कॉजेज ऑफ टेररिज्म है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, या फिर हम क्या क्या सजेशन दे सकते हैं कि टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है, कि इसको किस तरह रिड्यूस किया जाए। तो ये इसके नॉन एसेंशियल पार्ट आ जाएगा। नॉन एसेंशियल, अब हमने सपोर्टिंग स्टेटमेंट के अंदर पहले अगर हम एसेंशियल स्टेटमेंट, एसेंशियल जो होगा उसको हम हिट करेंगे, जिस तरह के कॉजेज ऑफ टेररिज्म में कॉजेज है, इसके लिए हम सेंटेंसेस लिखेंगे। फिर हम नॉन एसेंशियल, जिस तरह हमारे पास काउंटर टेररिज्म के लिए क्या हमें सजेशंस हैं, हम दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद आ जाता है जी जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास उन्होंने मांगी ही ये हो गई रेमेडीज ऑफ काउंटर टेररिज्म। अब यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे रेमेडीज जो है वो नॉन एसेंशियल एलिमेंट बन जाएगा। अब इससे पहले अगर हम कॉजेज ऑफ टेररिज्म दे रहे हैं तो वो नॉन एसेंशियल पार्ट है। अब हमने ये नहीं करना कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट में हम जी पहले हमने एसेंशियल देना है तो जी पहले हम रेमेडीज दे देंगे, नॉन एसेंशियल बाद में देना तो कॉजेज दे देंगे। ऐसे नहीं, एक जनरल सा एक जो बेसिक सा आइडिया होता है ना, कि मतलब एक ऑर्डर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको जरूर फॉलो करना है। तो अगर रेमेडीज अगर एसेंशियल पार्ट है तो उसको हम बाद में लिखेंगे, कॉजेज को हम पहले लिखेंगे। पहले हम कॉजेज बताएंगे तो हम रेमेडीज तक जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये जो है इस तरह हमारा 2 पार्ट्स हो गए हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के, जो कि मेजर पोर्शन है। उसके बाद आ जाती है लास्ट पे थीसिस स्टेटमेंट, जो कि है तो एक सेंटेंस ही लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये होती है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि थीसिस स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट में हमने ऐसे का क्रक्स बताना होता है। एक तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमारे पास पूरे ऐसे का क्रक्स है, उसके बाद हमने उस सारे को भी एक फर्दर स्टेटमेंट में आगे कंसाइज वे में लिखना होता है। हमें क्रक्स ऑफ ऐसे चाहिए, हमें ये बताना है कि हमारी जो पूरी डिस्कशन है ऐसे में वो ये इन बातों को हम हिट करेंगे। हमने अपने एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं। थर्ड, हमने कनेक्शन क्रिएट करना होता है नेक्स्ट पैराग्राफ से, जो कि हम किससे करते हैं, हम ऐसे टर्म्स या वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रेजेस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कंक्लूजन या फिर एट द बिगनिंग ऑफ इट, हमने इस तरह के वर्ड्स यूज करने होते हैं। इसकी भी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये थीसिस स्टेटमेंट ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारी ऐसे राइटिंग के अंदर, क्योंकि ऐसे राइटिंग पूरे ऐसे का हमारे ये क्रक्स है, ठीक है। तो कभी कभी अगर हम कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर वो अगर हमारा थीसिस स्टेटमेंट हमने अच्छा लिखा होता है ना, तो फिर हमें एक प्रिविलेज मिल जाता है, एक हमारे पास वो प्लस पॉइंट आ जाएगा कि जी इसको टॉपिक की समझ है, इसने टॉपिक में ये दिया है, आगे इसने इसके ऐसे में, यानी कि ये बहुत बेनिफिशियल, बहुत अच्छा है इसका ऐसे लिखा हुआ है। और कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, वो थीसिस स्टेटमेंट ही नहीं सही लिख पाते, तो
उससे जो होता है वो नुकसान हो जाता है। फिर इसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा वाली। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप लोग जो हैं गूगल के ऊपर सर्च करें, जो कि ऐसे हैं उनके पास्ट पेपर्स ऑफ एसेस देख लें आप, फिर हम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ एसेस जनरल निकालें और फिर आगे देखें कि क्या आप लोग इसको टॉपिक को समझ पा रहे हैं। आगे हम देखेंगे टॉपिक को कैसे हमने डिवाइड करना है, यानी कि एंड पे हम ये आप लोग प्रैक्टिस करें थीसिस स्टेटमेंट लिखने की। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखें और स्पेसिफिकली थीसिस स्टेटमेंट की इसको लिखना कैसे है। अच्छा जी, ये जो कनेक्शन हमने क्रिएट करना है ना, वो उसको हम कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, जो हमने कुछ टर्म्स अभी यहाँ पे देखी हैं। इन कंक्लूजन, एट द बिगनिंग, फर्स्ट, सेकंड, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं इनको हम डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं। अब सबसे पहले तो अगर हमारे पास है एक टॉपिक, इस जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, क्वेश्चन मार्क है, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आ जाएगा हमारे पास कि मतलब आर्ग्यू करें कि येस और नो में आंसर चाहिए हमें इसका। अगर हम इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखें, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिस्कोर्स मार्कर। इन शॉर्ट, इट इज अ फैक्ट दैट मेल्स आर डोमिनेटिंग एवरीवेयर ऑन दिस ग्लोब। ये हमारा स्टांस है, ठीक है। ये हम उस पता लग गया है रीडर को कि जी ये हमारा स्टांस है, हम हमारा इसके ऊपर ही बेस करेगा। उसके ज़रूरी नहीं है आप यही स्टेटमेंट लिखिए, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, तो वो डिफरेंट भी हो सकता है। उसके अलावा अगर है हमारे पास टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, इट्स प्रॉज एंड कॉन्स। अब यहाँ पे हम थीसिस स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं कि दिस डिस्कोर्स विल इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, its benefits and demerits in coming discussion। अब यहाँ पे हमने दिस डिस्कोर्स विल इलस्ट्रेट, ये जो हमने एक डिस्कोर्स मार्कर एक सेट किया है, जिससे हमने स्टार्ट किया है, जिससे हमने कनेक्शन क्रिएट किया है, उसके बाद हमने क्या बता दिया कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक क्या है, ग्लोबलाइजेशन, इट्स प्रॉज एंड कॉन्स। इसमें प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और हमने सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स ही लिखे। अगर अपने ऐसे के अंदर वो आउटलाइन से हमें पता लग जाएगा कि हमने एसेंशियल कौन से लिखे, नॉन एसेंशियल कौन से लिखे। फिर हमने लिख दिया इट्स बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स, और हमने उसका लिंकेज क्रिएट कर दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ से, इन कमिंग डिस्कशन, यानी कि हमने जो बाकी डिस्कशन करेंगे ऐसे के अंदर वो इसी के ऊपर बेस करेंगे। अभी ज़रूरी नहीं था, अब हो सकता था हमने जिस तरह के लिखा था टेररिज्म, कॉज ऑफ टेररिज्म आ जाता है, हम लिख सकते थे दिस डिस्कोर्स विल इलस्ट्रेट द कॉजेस एंड द कॉजेस ऑफ टेररिज्म एंड द रेमेडीज ऑफ काउंटर टेररिज्म इन द कमिंग डिस्कशन। ठीक है, अब हमने एक अपना एसेंशियल भी बता दिया, हमने अपना नॉन एसेंशियल भी यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है, और थीसिस स्टेटमेंट हमेशा प्रैक्टिस से आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और ये मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है वो 10% होता है पूरे ऐसे का। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग उसको कितना, आप लोग के ऐसे की लेंथ है तो उसके ऊपर बेस करेगा। वर्ड काउंट होते हैं, जिस तरह की 2500 अगर वर्ड काउंट है तो उसका 10% कितना बनेगा, 250 वर्ड्स का हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए। इस तरह हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही हमारा जो एक इमेज या फिर आप कह लें एक तरह से हुक पूरे ऐसे की इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसा हमने आगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस ही हमने हुक क्रिएट करनी है ना, कि ताकि अटेंशन ग्रैब करनी है, इसी तरह पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी एक तरह से अटेंशन ग्रैबर होता है। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, बार बार करना है कि हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखना है। It's all about today. It's all about introductory paragraph. We have discussed the types of essays. So I'm signing off. If you like the video, please comment, like, and share it.